हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ दीपिका। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स के बारे में एंड हेलो अरीन। हेलो एल्केन और जो हेलो अरीन वाला चैप्टर है वो हमारा क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक का चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये कहता क्या है हमसे, हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हेलो एल्केन हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है, हेलोजन एंड एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनका हमारा जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2n+2, राइट। और हेलोजन हमारे कौन से होते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, दैट इज फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोस्टली हम इन चार जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं को हम हेलोजन कहते हैं और इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। वहीं अगर हम हेलो अरीन की बात करते हैं तो हेलो अरीन क्या है? ये भी हेलोजन प्लस अरीन से मिलकर बना है। अरीन क्या होता है? अरीन जिसका फॉर्मूला होता है CnHn, राइट, दैट इज बेंजीन, राइट, जो कि एक अरीन है। ओके, तो ये हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, हेलो एल्केन और हेलो अरीन की। तो हम हेलो एल्केन की बात करें तो उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमारा आता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, राइट। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने हेलोजन एटम्स अटैच हैं। अगर हम बात करते हैं कि कितने हेलोजन एटम्स अटैच हैं, अगर ये हमारा अरीन है, अगर यहाँ पर मैं एक हेलोजन अटैच कर दूँ तो इसे हम कहते हैं मोनो हेलो अरीन, राइट। वहीं अगर इस बेंजीन से मैं दो हेलोजन अटैच कर दूँ तो इसे कहते हैं डाई हेलो अरीन। क्या कहेंगे? डाई हेलो अरीन। वहीं अगर इस बेंजीन रिंग से मैं तीन हेलोजन को अटैच कर दूँ तो इसे हम कहेंगे ट्राई हेलो अरीन। क्या कहेंगे? ट्राई हेलो अरीन। ओके, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया हमारा हेलो अरीन का। लेकिन अगर वहीं हम क्लासिफिकेशन करते हैं हेलो एल्केन का, तो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम किसके बेसिस पे करते हैं हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन? हमारे हेलो एल्केन ये जिसमें हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, राइट। इससे अटैच सिर्फ एक हेलोजन है तो इसे हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। वहीं इस कार्बन से हमारा दो हेलोजन अटैच हो, राइट, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई हेलो एल्केन। ओके, वहीं अगर इस कार्बन आइटम से हमारे पास तीन हेलोजन अटैच हो तो इसे हम कहेंगे ट्राई हेलो एल्कीन। क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एल्कीन। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हमारा किसके बेसिस पे था? नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स के बेसिस पे, जिसमें हमारा हम मोनो डाई ट्राई के बारे में बात करते हैं। ये अरीन है तो इसलिए इसमें एक हेलोजन आइटम अटैच है तो इसे हम मोनो हेलो अरीन कह रहे हैं। इसमें दो हेलोजन अटैच है तो इसमें हम डाई हेलो अरीन कह रहे हैं। इसमें तीन हेलोजन अटैच है तो इसमें हम ट्राई हेलो अरीन कह रहे हैं, राइट। और हेलो एल्कीन की बात करें तो इसमें हमारे क्या है? एक हेलोजन अटैच है तो इसे हम मोनो हेलो एल्कीन कह रहे हैं। इसमें दो हेलोजन अटैच है तो इसे हम डाई हेलो एल्कीन कह रहे हैं। इसमें तीन हेलोजन अटैच है तो इसे ट्राई हेलो एल्कीन कह रहे हैं, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा किसका था? हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे। अगर वहीं हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन आता है हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इनके कैसे? हेलो एल्केन के केस में हम देखें तो इसमें कार्बन हमारा क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, एराइल हैलाइड्स, उनको एल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। तीन टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट। अगर यहाँ पर कार्बन आइटम से सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है। एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो 1 डिग्री, दो एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो 2 डिग्री और तीन एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो 3 डिग्री कहते हैं, राइट। इसमें हेलोजन अटैच रहेगा तभी तो हम इसे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलो एल्कीन कहेंगे, इसे सेकेंडरी हेलो एल्कीन कहेंगे, इसे टर्शियरी हेलो एल्कीन कहेंगे। हम दूसरे क्लासिफिकेशन में आते हैं जिसका नाम है एलाइलिक हैलाइड्स। अगर जो हेलोजन है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन वो कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, राइट, उनको उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन, राइट। इस वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहेंगे और इसी को पूरे कंपाउंड को कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड। अगर हम बात करें जब हमारा बेंजीन रिंग की बात करें, ये बेंजीन तो नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या ये एक साइक्लोहेक्सेन है, राइट। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन नहीं, हेक्सीन है, मोस्टली साइक्लोहेक्सीन है। ओके, तो यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है, लेकिन हमारा जो हेलोजन है वो इस वाले कार्बन से अटैच नहीं है, इस वाले कार्बन से अटैच है, मतलब एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। तो ये भी हमारा क्या है? एक एलाइलिक कार्बन है। क्या है ये? एलाइलिक कार्बन है। अब हम क्लासिफिकेशन, ये तो हमारा हो गया किसी बेसिस पे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। इसी में हमारा आता है तीसरा, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। इसी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारा तीसरा आता है दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होता है कि इसमें जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है वो कार्बन एक बेंजीन रिंग से अटैच होता है। ये बेंजीन रिंग है, इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है, ठीक है, sp3 है, लेकिन ये एक बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग से अटैच है, इस वजह से हम इसे बेंजाइलिक हैलाइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बेंजाइलिक हैलाइड कह रहे हैं। अब हम क्लासिफिकेशन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो, तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? पहला है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि
हमने पढ़ा था एलाइलिक कार्बन में या फिर एलाइलिक हैलाइड में कि जो हमारा हेलोजन है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, वो कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, राइट, एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। लेकिन वहीं अगर यही हेलोजन हमारा इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो जाए या फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो जाए तो इसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, समझ में है। अब हमारा दूसरा आता है एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स पर बस इतना है, ये जो हेलोजन है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है एरोमेटिक रिंग से। किससे हो जाता है? एरोमेटिक रिंग से। तो इसी को हम क्या कहेंगे? एराइल हैलाइड, राइट। अब ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लासिफिकेशन में तीन चीजों का पढ़ा। किसका? 3। क्या क्या थी? पहली थी नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। स्टार्टिंग करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नोमेनक्लेचर के बारे में, इनका नोमेनक्लेचर। तो हम जो हमारा क्लास 10th और 12th क्या है उसमें हमने बहुत ही अच्छे से नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। नोमेनक्लेचर क्या होता है? अगर हम केमिकल कंपाउंड्स को नेमिंग करें, उनकी नेमिंग करें, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स की, तो उनके लिए जो रूल्स हमें चाहिए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं, राइट। उस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं, राइट। हमने पढ़ा है आईयूपैक। आईयूपैक के बारे में तो हम जानते होंगे, जिसका नाम पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही था आईयूपैक का फुल फॉर्म। या अब हम यहाँ पर बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो अगर रूल की बात करें तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि सबसे पहला रूल होता है कि लॉन्गेस्ट चेन को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है, ओके। हमने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई कर ली। आइडेंटिफाई फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास है ये कंपाउंड है एक, ठीक है, ओके, ये कंपाउंड है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या हमारी? ये है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसमें, राइट। तो हम ये लेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, राइट। दूसरा हमारा रूल जो कहता है वो कहता है कि हमें उस पोजीशन से स्टार्ट करना है, उस पोजीशन से नेमिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पर जो हेलोजन है उसको लीस्ट पोजीशन नंबर मिले। क्या मिले? लीस्ट पोजीशन नंबर मिले। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वाले कार्बन से तो 1 2 3, तो हमारा जो क्लोरीन है वो थर्ड कार्बन से अटैच है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जो क्लोरीन है वो हमारा फर्स्ट कार्बन से अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट पोजीशन नंबर कौन सा है? यहाँ ये वाला है, कार्बन फर्स्ट वाला है। तो हम नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके, राइट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई की, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई की। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे पोजीशन लिखेंगे किसकी? हेलोजन आइटम की। तो यहाँ पे हेलोजन किस कार्बन से अटैच है? दैट इज फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हम जो आईयूपैक नेमिंग दे रखी है हेलोजन आइटम को, दैट इज क्लोरीन को, वो लिखेंगे, दैट इज क्लोरो, राइट। फिर हम क्या करेंगे? क्या कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है? या है एल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3। किस कार्बन से अटैच है? दैट इज सेकंड कार्बन से, राइट। तो हम उसका भी नेम वो कर देंगे, पोजीशन कर देंगे, दैट इज कौन सा एल्काइल ग्रुप है? मिथाइल। कौन से कार्बन पर है? 2 पर अटैच है। फिर क्या करेंगे हम? जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन था वो क्या बना रहा है? ऑब्वियस सी बात है, एल्केन तो बनाएगा नहीं क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है हमारे से, किससे? हेलोजन आइटम से। तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है। तो ये हमारा वैसे तो प्रोपेन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरा क्या नाम दे देंगे? इसको हम प्रोपेन दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? प्रोपेन दे देंगे। वैसे तो एक हाइड्रोजन है नहीं, पूरा ये प्रोपेन नहीं बन रहा है, लेकिन हमने जब कि यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन अटैच था उसका हमने नेमिंग कर चुकी है, तो हम उस H को ऐसा समझेंगे कि वो रिप्लेस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम उसे क्या दे रहे हैं? प्रोपेन लिखेंगे, पूरा एल्कीन लेंगे, तभी तो हमारा बनेगा हेलो एल्कीन, राइट। तो ये बन गया हमारा नेमिंग हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आप याद रखिएगा कि ये जो है इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। क्या है? बिल्कुल भी गैप नहीं है। जब भी आप नेमिंग करते हैं तो जो हमारा कंपाउंड का नेम है उसमें ज़रा सा भी गैप नहीं होना चाहिए, स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, ओके, राइट। मोस्टली कुछ एटम्स के कॉमन नेम भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं CH3 CH2 CHBr। तो यहाँ पे अगर हम आईयूपैक नेमिंग दें तो क्या है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 1 ब्रोमो, ठीक है। कोई मिथाइल एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। चेन कौन सी है? दैट इज प्रोपेन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, राइट। इसका ये आईयूपैक नेमिंग हो गया। क्या हो गया? आईयूपैक नेमिंग हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे कॉमन नेम बात करनी है, कॉमन नेम की बात करनी है। किसकी बात करनी है? कॉमन नेम की बात करनी है। तो कॉमन नेम कैसे बात करते हैं? जितना आप जानते हैं कि ये कौन सा वो है, हेलो एल्केन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। क्या है ये? प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए हम हमेशा एंड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एंड यूज़ करते हैं, राइट। ये जो हमारी चेन है ये है तो वैसे प्रोपेन, लेकिन यहाँ पर हमारी एक H रिप्लेस हो गई है किससे? ब्रोमीन से। तो इस वजह से हम इसे प्रोपाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोपाइल कहेंगे, ओके। क्या कहेंगे? प्रोपाइल कहेंगे, ओके। और हमारा यहाँ पर कौन सा हेलोजन अटैच है? ब्रोमीन। लेकिन कॉमन नेम में हम
Ne को रिप्लेस कर देते हैं De से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ब्रोमाइड। क्या मिलेगा, ब्रोमाइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई स्पेसिंग का चक्कर नहीं है, स्पेसिंग होती है, राइट। आईयूपीएक नेमिंग में स्पेसिंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन कॉमन नेम में स्पेसिंग होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी, किसकी, सेकेंडरी व्हाट, हेलो एल्कीन की, राइट। तो अगर हम सेकेंडरी हेलो एल्कीन की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल CH3, ओके, CH2, ओके, यहाँ पे हमारा क्लोरीन यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे जो हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है, 1 2, 2 अल्काइल ग्रुप से। दिस मीन्स दिस इज सेकेंडरी हेलो एल्केन, ओके। तो इसका नेमिंग हम आईयूपीएक नेमिंग करते हैं, तो आईयूपीएक नेमिंग क्या हो जाएगा, दैट इज 2-क्लोरोप्रोपेन, राइट। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन की वो जो पोजीशन है वो सेकंड है, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, क्लोरीन की सेम में पड़ेगी, तो आप कहीं से भी ले सकते हो, राइट। एक ही लॉन्गेस्ट चेन है इसमें, यही है, ठीक है। तो ये और चेन कौन सी है, प्रोपेन, तो 2-क्लोरोप्रोपेन इज द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बट वहीं अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम क्या है, देखिए जैसे कि हमें पता है ये कौन सा है, सेकेंडरी हेलो एल्केन है। तो यहाँ पे हम सेकेंडरी के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज आइसो यूज़ करते हैं, आइसो, ओके। क्या यूज़ करते हैं, आइसो, सेकेंडरी के लिए, राइट। कौन सी चेन है, प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं प्रोपाइल, क्यों, क्योंकि एच रिप्लेस है किससे, क्लोरीन से, तो ये हो गया प्रोपाइल। कौन सा हमारे पास हेलोजन अटैच है, क्लोरीन, एन किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोराइड से, राइट। तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ओके। इसमें स्पेसिंग का कोई चक्कर नहीं, ओके। तो ये हमारा आईयूपीएक नेमिंग था हेलो एल्केन का, ओके, ठीक है। तो इसकी वीडियो हम आगे कल वो करेंगे कंटिन्यू, आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।